नमस्ते, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सौरभ सैनी प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास जो अपनी एवरेज की थी और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है और इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे चलते हुए आज की जो हमारी क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट जो 20 क्वेश्चंस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, केवल जो जीडी में आने वाले क्वेश्चन हैं किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है और कैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पढ़ लीजिए आप लोग। इफ x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 4 and 3x plus 1? यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को अगर घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समान अनुपात में है, तो आपको x plus 4 और 3x plus 1 इसके बीच में मध्यानुपात बताना है, मिड प्रोपोर्शन बताना है कि वो क्या होगा। देखो मेरी बात ध्यान, सवाल जो है वो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा सवाल आ चुका है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले केवल क्या पूछा जाता था, ऑप्शन मिलते थे। पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें केवल ये पूछा जाता था प्राप्त संख्या समान अनुपात में हो तो कौन सी संख्या घटाई जाए, केवल वो संख्या के बारे में आपसे पूछा जाता था कि कौन सी संख्या घटानी है। तो उस टाइम में क्या करते थे अपन, कौन सी संख्या घटानी तो ऑप्शन से घटा घटा कर देख लेते थे। लेकिन अब इसने क्या पूछने लग गया है कि आप तो ये बताओ x plus 4 एंड 3x plus 1 इसका क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शनल बताना है यानी मध्यानुपाती। तो सबसे पहले आपको मध्यानुपाती निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं तो देखो एक बार इधर समझ लीजिए। मध्यानुपाती, अगर कभी भी a और b आपको दो संख्याएं दी गई है a और b और इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा है या मध्यानुपाती पूछा है तो a को b से गुणा कर उसका रूट ले लो, ये मध्यानुपाती आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, या तो यहां पर रख कर देखो कि भाई ये चारों संख्याएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि 23 में से क्या माइनस करें और 39 में से क्या माइनस करें, ताकि और यहां इधर 32 में से क्या माइनस करें और 56 में से क्या माइनस करें, मान लेते हैं x माइनस करें। तो इनका जो रेशियो है ना वो इक्वल आना चाहिए, तभी उसे मीन प्रोपोर्शन में तभी उसे प्रोपोर्शनल में माना जाएगा, समान अनुपात में माना जाएगा। तो ऐसे क्या माइनस करें, तो इधर एक तरीका तो ये है कि वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, इस तरीके से। तो एक तरीका तो ये कि यहाँ पर वैल्यू रखो, तो कोई एक ऐसी वैल्यू रखने पर ये दोनों जो है इधर से रेशियो निकालोगे और इधर से जो रेशियो निकालोगे वो बराबर आ जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ऐसे सवालों को करने का क्या हो सकता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इसका मध्यानुपाती बता दो भाई, तो मध्यानुपाती अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो मीन प्रोपोर्शनल है, इसका जो मध्यानुपाती है, मीन जो प्रोपोर्शनल है वो निकालने का तरीका होता है रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात आप थोड़ा सा सोचकर देखो कि भाई मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, और अंडर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वही हमारे ऑप्शन में से होगा क्योंकि यही हमसे पूछा है। तो आप जैसे ऑप्शन की तरफ जाओगे तो 15, 12, 10 और 14 क्या पूरे स्क्वायर रूट निकाले हुए हैं क्या, यानी कि इसके जो आंसर आएंगे या तो 15 होगा या 12 होगा या 10 होगा या 14 होगा। आंसर पूरे आएंगे इसके, तो पूरे आंसर आएंगे। तो इस कारण हमारा जो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट पूरी ही होगी, यानी इंटीजर में ही होगी। अगर इंटीजर इसका आंसर है तो इंटीजर में ही आपको वैल्यू होगी। तो ऐसी वैल्यू सोचिए जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। जैसे आप 1 रखकर देखिए x की जगह, सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे 1 रखकर पुट कीजिए, जैसे 1 अगर रखते हैं तो 1 प्लस 4 5 हो गया। 1 रखते हो यहाँ पर, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर 1 रखा तो 1 प्लस 4 5 हो गया। 1 अगर इधर रखा तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। तो क्या मुझे बताओ 20 का रूट क्या स्क्वायर रूट आ सकता है क्या, पूरा नहीं आ सकता। इसका मतलब आपका ये 1 जो रखा था ना आपने वो गलत हो गया, ठीक है। आप क्या रखो यहाँ पर, आप 1 ना रखकर 2 रख के देखो। तो ऐसे आप चेक करके देखो, तो यहाँ जैसे 2 रखोगे 2 प्लस 4 6 और यहाँ 2 अगर रखोगे तो 6 प्लस 1 7 और 6 को मल्टीप्लाई 42 का नहीं होता है।
ऐसे वैल्यू रख के देखो, तो जैसे यहाँ पर मैं 5 रखूंगा x की जगह, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 5 + 4 9 इंटू 5 रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और इसका जब रूट निकालोगे 16 9 में 144, 144 का जब वर्गमूल आप निकालते हो तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू 5 रख दी और आपका आंसर आ गया कितना 12। सीधा जो पूछा है ना उसी में आप वैल्यू पुट कर दो, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है कि क्या पूछना चाह रहा है, घटाया जाए तो प्रोपोर्शन में होते, पहले वहां से सोचेंगे x की वैल्यू फिर इसमें रखेंगे। पहले हमने डायरेक्ट यहीं से उल्टा सवाल शुरू किया। सबसे बढ़िया तरीका है इस सवाल को करने का कि कभी भी ऐसा एग्जाम में आता है तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे पूछने लग गए, जो पूछ रहा है ना उसी में वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो कंप्लीटली आ जाएगा वही अपना आंसर होगा और किसी से आएगा नहीं। देख लेना चाहे जो आपने x माना है वो रख के देख लो, यहाँ पर 5 रखोगे तो 18, अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो 5 रखोगे 34, 5 रखोगे यहाँ पर तो माइनस करोगे x की जो वैल्यू आपकी 5 आई है, तो 5 माइनस करोगे तो 27 और 5 माइनस करोगे 51। अब चेक करो देखो सेम है या नहीं है, यहाँ से 2 से 9 टाइम और 2 से 17, 2 से 3 से कट जाएगा ये 9 टाइम और 3 से 17, क्योंकि सेम ही तो आ रहा है, इसका मतलब सही अपने वैल्यू निकाली, तो ये अपना आंसर। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो तरीका तो ये कहता है कि इसमें से क्या घटाएं, x घटाएं, 39 में से भी x घटाएं, 32 में से भी x, और इनका अनुपात बराबर आएगा तो समान अनुपात है। फिर x की वैल्यू सोचो, यहां से सोचनी पड़ती है, हाँ x की वैल्यू 5 है, फिर वो उधर रखते, फिर अपना आंसर आता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लास्ट से शुरू किया करो, लास्ट से। जैसे आपने देखा कि जो आपसे पूछा है उसमें आपने x की वैल्यू पुट करके देख ली, जो इंटीजर में आंसर आ रहा है वही अपना आंसर होगा, जो पूरा पूरा निकालना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, चलो क्वेश्चन नंबर 2। If x is added to each of 12, 28, 21 and 45, the numbers so obtained in this order are in proportional. What is the mean proportional between x plus 3 and 4x plus 1? अब की बार क्वेश्चन है, यदि 12, 28, 21 और 45 में प्रत्येक में x अगर जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। अब की बार जोड़ने की बात कर रहा है, तो x प्लस 3 और 4x प्लस 1 के बीच मध्यानुपात। अब देखो वही क्वेश्चन है एक तरीके से, बस अब जोड़ने की बात कर रहा है। हमें केवल और केवल किससे मतलब है, जो हमसे सवाल पूछ रहा है ना, केवल उसी से मतलब है। x प्लस 3 और 4x प्लस 20 के बीच में मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है वो आपसे। तो मुझे ये बताओ, जब भी कभी मीन प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछता है, अब देखो डायरेक्ट अगर मीन प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, आपको पता है कि किसी भी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है, a और b का, a गुणा b करके रूट ले लेते हैं। ठीक है, पता होगा ऐसा मैं मानता हूं, नहीं पता तो अभी अपनी है ना आगे आपके लिए भी थोड़े दिन बाद एक खुशखबरी मिलेगी आपको, 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर अपन जो है कोर्स जो है स्टार्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस, जिसमें सभी बच्चे उसको पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर रहेगा वो, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको दे दूंगा आकर, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मीन प्रोपोर्शनल निकालना, एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो इनका गुणा करके रूट ले लेते हैं। अब यहीं से डायरेक्ट ऐसी संख्या सोचो जो इसका कंप्लीटली, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल पूछा है इंटीजर में, तो इंटीजर में आंसर आना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं सोचो जिनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकाला जा सके। ऐसी संख्या आप सोचो जिनका पूरा पूरा वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या होगी, सोचो ऐसी संख्या क्या होगी। 1 रखेंगे तो 4 बन जाएगा और यहाँ 5 बन जाएगा, तो 5 और 4 कितना होता है 20, नहीं निकलेगा। 2 रख के देखो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 45 नहीं होगा। 3 रख कर देखो, ऐसे रख के देखो वैल्यू, तो जैसे यहाँ पर 6, 24, 25, ठीक है। 6 रखने पर जैसे x की वैल्यू, अगर यहाँ पर x बराबर 6 अगर पुट करते हो आप, तो 6 प्लस 3 9 इंटू यहाँ 24 और 1 25, तो आप देखोगे यहाँ पर 25 9 में 225 और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 15। वर्गमूल आपको पता होगा, आपको कम से कम 40 तक के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा अभी। 15 जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर। अगर आप आंसर कंफर्म करना चाहते हो, देखो सीधा हमने उसी से निकाला जो पूछा है, इसका तो हमने कहीं रोल भी नहीं लिया। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि हाँ सर सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 12 प्लस एक्स क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए एक्स जोड़ा जाए, 28 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स और 45 प्लस एक्स। तो x का मान आपने 6 माना, तो 6 ऐड करोगे तो 18 और 6 अगर इसमें ऐड करते तो 34, 6 अगर ऐड करते हैं 27, 6 अगर लिखते तो 51। जब इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पर 9/17 आ जाएगा, और 2 से 3 से इसको काटते हो तो 3 9 27, 3 से 17 बार, तो क्या बराबर आ रहा है कि बिल्कुल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब 15 एकदम सही अपना आंसर है।
बाकी आपको करना नहीं, कभी भी अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछता है तो जिसका पूछा है उसी में वैल्यू पुट करके आप सीधा आंसर निकाल दो। इंटीजर में आंसर आना चाहिए। और कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 6 सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे ये नहीं पूछा, पहले पूछता था ये क्वेश्चन कि क्या जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए, तो ऐसे ऑप्शन में मिलते थे, फिर वो ऑप्शन से चेक कर लेते थे। इतना क्वेश्चन आता था, प्राप्त संख्या समानुपाती होगी, क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन में यही मिलते थे 1 2 3 5 6 इस तरीके से। अब नहीं पूछता, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाने लग गया है क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। जो पूछा जाए उसी को अपन डायरेक्ट सोल्व कर। ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी के सारी 4 बातें होती हैं इसमें, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शनल बोल दो, चाहे मीन प्रोपोर्शनल बोल दो, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं समझ में आ गए। अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं उसको भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें A/B आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में A/B आपको दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन में A/B ये आपको दिया हुआ है 5:3, 5:3, यानी A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू कितनी है 3। तो जो पूछा है आपसे उसमें रख दीजिए 8A - 5B रेशो 8A + 5B। इसमें वैल्यू A और B की वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। यहां से A की जो वैल्यू है 5 और B की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। साफ साफ लिखा हुआ रेशो में, A पहले नंबर पर पहले वाली वैल्यू, B दूसरे नंबर पर दूसरी वाली वैल्यू। तो A की वैल्यू 5 अगर यहां रखोगे, 5 8 जा 40 माइनस B की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो 5 यहां पर 3 रखोगे तो 15। A की जगह अगर आप यहां पर 5 रखते हो तो 40 प्लस और 3 अगर इधर रखते हो तो इधर कितना हो जाएगा 15। तो सोल्व कर लो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 25 रेशो, यहां से कितना आ जाएगा 55। 5 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, 5 से डिवाइड करोगे 11 टाइम, तो 5:11 ये अपना आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना आंसर। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। ये एसएससी के ही किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा सा कोशिश करते हो, वैल्यू सीधा उठाकर पुट करनी है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कोशिश कीजिए करने की। x जो राशि है वो 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में a, b और c और d में विभाजित की जाती है। b और d के भाग का अंतर 832 है, तो x का मान आपको बताना है क्या होगा। देखो जो आपको रेशो जो दिया हुआ है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। ABCD का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर a, b, c और d, इसका जो रेशो आपको गिवन है वो 1/3 रेशो 1/5 रेशो 1/6 रेशो 1/9 ये गिवन है भाई, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई, आप एक चीज हमेशा याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये बात हमेशा ध्यान रखना, अनुपात में, ये अनुपात की चीजें हैं। कभी भी अनुपात को हम बटे में पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ये फ्रैक्शन में अगर आ जाए ना, कभी भी भिन्न रूप में अगर आ जाए तो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या नहीं है? पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मना कर देंगे भाई हमें तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे नहीं लगे तो अच्छे लगने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल रूप में चाहिए। और सिंपल रूप में चाहिए यानी कि बटा अगर हटाना है तो आप बटे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, लैसे ले लो, और लैसे से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। प्रत्येक पद को जब गुणा करोगे लैसे से तो आपको सिंपल रूप में मिल जाएगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लैसे क्या आएगा भाई, इसका 3, 5, 6 और 9, इसका जो एलसीएम है वो आप लोग बता दीजिए मुझे कितना आ जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो 18 और 18 पंजे 90, 90 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 90 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 को 90 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/5 को भी 90 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ भाई, 1/6 को भी 90 से मल्टीप्लाई करना है और 1/9 को भी 90 से मल्टीप्लाई करो। जब सभी को आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे यहाँ से 3 से 30 टाइम, 5 से 18 टाइम और 6 से कितने टाइम कर जाएगा यहाँ पर
6 से एक बार 15 बार और 9 से 10 बार, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि ABCD का जो रेशो है 30 रेशो 18 रेशो 15 रेशो 10 आ गया, बस काटने का काम किया है एलसीएम से गुणा करने के बाद, तो ABCD का ये रेशो आ गया। अब सिंपल फॉर्म में हमें मिल चुका है, अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से अपन कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब आप आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जो पूछा है उसकी वैल्यू बता देंगे मल्टीप्लाई करके। जैसे क्वेश्चन में मुझे बताओ, यहां पर B और D के भाग के बीच डिफरेंस दिया हुआ है 832। आप मुझे बताओ B और D, B का 18 है और D का 10 है, इनका डिफरेंस कितना है यहां से बताओ भाई, आप बताओ यहां से डिफरेंस कितना है। अरे बोलो ना, 8 है क्या, 18 में से 10 घटाएंगे तो, लेकिन क्वेश्चन में 832 है तो हम कहेंगे कि यहां से 832 जो है भाई वो 8 की वैल्यू है। क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, अपने रेशो वाली वैल्यू नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वैल्यू क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो x का मान बताइए, x का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, x राशि जो थी यानी टोटल जो राशि को उसने x माना है, तो x की वैल्यू पूछे तो सभी को ऐड करके इसकी वैल्यू बता देंगे। यहां से 13, 18, 15 और 10 सभी को ऐड कीजिए और ये आपसे पूछा है कितना हो जाएगा, यहाँ से 30, 40, 50, 60, 70, 73, 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को। तो यहाँ से 8 से डिवाइड करोगे तो 104 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हो, 4 × 3 कितना जाएगा 2, तो 2 जिसमें है एक ही ऑप्शन है 9 और 5 7, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 7592, ये ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपसे पूछा था, एक ही ऑप्शन में था, यूनिट डिजिट 4 × 3 करेंगे तो 12, 2 एक ही ऑप्शन में, इसलिए अपने को पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई। एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको, है ना, x राशि जो थी ना इस रेशो में डिवाइड करनी थी 1/3, 1/5, 1/6, 1/9। जैसे ही मैंने मतलब फ्रैक्शन के रूप में जैसे ही मैंने रेशो देखा, जैसे ही मैंने अनुपात के रूप में अपना क्या देखा, अनुपात अगर देखा तो मुझे बटे में बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है भाई, मैं रखूंगा ही नहीं। जब रखना ही नहीं है तो आपने क्या किया, जो अपोन वाली संख्या थी उसका एलसीएम 90 से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रत्येक रेशो को 90 से गुणा कर दिया और सिंपल जो आपके पास रेशो आ गया है। अब क्वेश्चन में गिवन है बी और डी का अंतर, डिफरेंस, बी और डी का 18 और 10 का डिफरेंस 8 है, 8 अपने हिसाब से 8 है, क्वेश्चन में 832, तो 832 क्वेश्चन की वैल्यू है, ये अपनी वाली नीचे इनटू कर दें जिसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। किसकी पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्स का मतलब सभी का योग पूछ रहा है, तो 30, 40, 50, 60, 8 और 5 13, तो यहाँ से 13 और ऐड करेंगे, 73 की वैल्यू पूछी, जिसकी वैल्यू पूछता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड हो गए 104, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, चले नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिश किया करो आप क्वेश्चन को करने की, भी कोशिश जो है वो करनी चाहिए आपको क्वेश्चन को करने की। If a sum of 1180 is to be divided among A, B and C such that 2 times A's share, 5 times B's share and 7 times C's share are equal, then A's share is 1180 रुपए की राशि है, वो ABC में इस प्रकार बांटनी है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का 7 गुना, सब बराबर है। तो A का हिस्सा बताओ क्या होगा। A के हिस्से का 2 गुना, A का हिस्सा मैंने A ही मान लिया 2 गुना, किसके बराबर है, B के हिस्से के 5 गुना, और किसके बराबर है ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है आपका, बराबर है, गुना नहीं बराबर है, बराबर है C के हिस्से का 7 गुना, ये आपस में बराबर है। A का तो 2 गुना हिस्सा, B का 5 गुना और C का 7 गुना, सब बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई। ठीक है, अब एक बात यहां से ध्यान रखना, अब रेशो की ही बात है, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपको क्या पता होना चाहिए कि रेशो के अंदर जब रेशो आप बनाते हो तो ध्यान रखना कभी भी इससे जो आपका यहाँ पर ये वैल्यू जो आपको वेरिएबल दिए हुए A, B और C, इनके पास में इस तरीके से मल्टीप्लाई में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, इनके अपोन में संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि A के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 हटाने के लिए, 5 हटाने के लिए, 7 हटाने के लिए, तो
इसका 2 अगर हटाना है तो मुझे इसके जो सभी के एलसीएम या तो उससे डिवाइड कर दो, या ये हटाना है तो इसको छुपा लो। आप 5 × 7 से मल्टीप्लाई कर दो 35। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपको b की वैल्यू निकालनी तो b को आप छुपा लीजिए, 2 × 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 14। ठीक है, जैसे c की वैल्यू आपको निकालनी है तो c को आप लोग छुपा लीजिए, 2 × 5 कितना आ जाएगा 10। तो ये आपके पास रेशो आ जाएगा यहाँ से, ये देखो a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35:14:10। देखो एक बार ध्यान देना, मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर पिछले क्वेश्चन में तो इस तरीके से किया था और अब ऐसे इस प्रकार से आप कर रहे हो। यहां पर जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहां की अगर मैं बात करूं लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना अपना, उसमें अपना इस तरीके से दिया हुआ था 1/3 रेशो 1/5 रेशो, इस तरीके से 1/6 रेशो 1/9, ऐसे कुछ दिया हुआ था। समझ रहे मेरी बात को? इस प्रकार से जब रेशो दिया हुआ था तो यहां पर ABC, ऐसे नहीं था, ये ऐसे नहीं था कि A/3 B/, ऐसे नहीं था भाई, ये और इसमें अंतर है। इसमें तो 1/3 रेशो 1/5 इस तरीके से दिया हुआ था और इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वल दे रखा है। तो ऐसा कभी भी अगर हो तो हमें इक्वल का साइन अगर हो तो हमें इनके साथ गुणा में नहीं चाहिए। समझ रहे दोनों बातों को? तो हमें इसका मल्टीप्लाई हटाना पड़ेगा, मतलब ए को अकेला रखना है, बराबर का चिन्ह अगर आ रहा है तो अकेला रखने के लिए ए को इधर इससे छुपा लेते हैं और 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए का रेशो आ जाएगा 35। बी का अगर निकालना है तो 2 और 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14, और सी का अगर निकालना है तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ठीक है, या आप सभी का देखो 2, 5 और 7 सभी का एलसीएम लेकर डिवाइड कर दो। अब की बार वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड कर दो, तो 2, 5 और 7 का एलसीएम जो आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 से जब सभी को डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू बचेगी। ये रेशो निकालने की है। रेशो में कितने तरीके से निकालते हैं, तो ये एक तरीका होता है रेशो में निकालना। तो बस यहाँ 35:14 रेशो कितना आ गया 10 आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, 1180 रुपए की कुल राशि थी, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो 1180 क्वेश्चन की टोटल वैल्यू है। अपनी टोटल वैल्यू क्या है, सभी को ऐड कर देंगे यहाँ पर 5, 4, 9 और यहाँ से 4 और 5 59 है। अपनी क्वेश्चन की टोटल वैल्यू ऊपर, अपनी टोटल वैल्यू नीचे, और इनटू कर दें जिसकी वैल्यू आपको निकालनी। ए का हिस्सा निकालना है, शेयर ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ से जिसका भी हिस्सा अगर आपको निकालना है तो उसी का रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 59 से 20 टाइम कट जाएगा के, और 20 इंटू यहाँ से 700, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 700 रुपये, ये अपना आंसर। डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। मेन काम रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में केवल आपको ये करना है कि आपको रेशो जो है ना वो कन्वर्ट करना आना चाहिए बस, और कोई काम नहीं करना एक्स्ट्रा बस। तो उसको रेशो में कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन में टोटल वैल्यू, पिछले वाले में डिफरेंस दिया होता, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आ गया था, इनटू में जो पूछा था वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब की बार क्वेश्चन में टोटल वैल्यू दी, इसके नीचे अपनी टोटल वैल्यू, इनटू में क्वेश्चन की ए का पूछा तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखो, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल बताओ क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ना 2 प्रकार से आते हैं एग्जाम के अंदर, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सुनो मेरी बात, पहले मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। जैसे आपसे कहेगा कि ए और बी इसका जो अनुपात है, जैसे 3:4 दिया हुआ है, 3 रेशो क्या दिया हुआ 4। यदि प्रत्येक संख्या में अब की बार 12 अगर ऐड कर दिया जाए, 12 अगर ऐड कर दिया जाए, तो जो यह अनुपात जो है वो 5 अनुपात, और यहाँ पर इस तरीके से मान लेता हूँ 6 हो जाता है।
तो देखो, तो आपसे पूछेगा कि जो स्टार्टिंग की जो संख्या थी वो क्या थी, या उनका योगफल क्या था, या उनका अंतर क्या था, कुछ भी पूछ ले तो करना कैसे। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं अपन, इनका देखते हैं यहाँ से। 3 में कितना ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है। 4 में कितना ऐड किया गया है, 6 हुआ है तो 2 ऐड किया गया होगा भाई। 3 से 5 हुआ है तो कितना ऐड, 2 तो ऐड किया है। 3 में 2 ऐड करने पर ही तो 5 आया, और 4 में 2 ऐड करने पर 6 आया। तो यहां से क्या ऐड कर रहे हैं अपन, 2 ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहे हैं, 12। तो आपको पता है क्वेश्चन वाला ऊपर, अपना वाला नीचे, तो यहां से 1 की वैल्यू जो आएगी वो 6 आ जाएगी। और जो भी आपको पूछा है, जैसे कि आपको पहला वाली संख्या पूछी तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 6 कर देंगे तो 18 आ जाएगी। और दूसरी वाली अगर संख्या पूछी है तो 4 इंटू 6 कर देंगे तो यहाँ से 24 आ जाएगा। और अब चाहे कुछ भी पूछे, इनका ऐड पूछे, इनका माइनस पूछे, इनका घटा पूछे, कुछ भी पूछे, निकाल देंगे आराम से। एक तो सवाल ये आता है जब डिफरेंस सीधा सीधा इक्वल मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर अगर देखना चाहूँ तो ए और बी दो संख्याओं का जो अनुपात है, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स है, वो 5:8 दिया हुआ है। ठीक है, 5:8 दिया हुआ है। और क्या जोड़ रहे हैं अपन, 5 जोड़ने पर रेशियो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखो कितना ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर 3 माइनस करना पड़ रहा है। और 8 से 3 आने के लिए 5, क्या दोनों जगह इक्वल आ रहा है? अब इक्वल नहीं आ रहा, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो? 2 तरीके से आते हैं। एक तो सीधा आसान आता है कि दोनों तरफ इक्वल ऐड हो रहा है, 2 इधर ऐड हो रहा है, 2 इधर, लेकिन क्वेश्चन में 12 ऐड हो रहा था। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब की बार मैंने देखा यहां से तो 3 माइनस हो रहा है, यहां से 5 माइनस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं। तो ये इक्वल वाली कंडीशन नहीं है। जब इक्वल वाली कंडीशन नहीं आती तब कैसे करते हैं सवाल। ऐसे अगर आता है तो क्वेश्चन आसान आता है, ये थोड़ा सा ठीक बन जाता है क्वेश्चन। तो करने के लिए क्या तरीका लगाते हैं एक बार देखो, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर इक्वल नहीं आता तो आपको क्या तरीका लगाना, सुनो। सबसे पहले यहाँ पर ए और बी, A:B, पहले स्टार्टिंग में 5:8 था और बाद में क्या हो गया, 2:3 हो गया ऐड करने का। ठीक है, तो जब आपने यहाँ चेक कर ही लिया कि भाई यहाँ से तो 3 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ से 5 का रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं अपन, इनका डिफरेंस लेते हैं 5 और 8 का, यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ से अंतर लेते हैं, तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से 3 का। और यहाँ से भी डिफरेंस लेते हैं, यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप कहोगे 2 और 3 का डिफरेंस है 1। इस डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इस डिफरेंस से नीचे की साइड मल्टीप्लाई करते हैं। यानी रेशो चेंज करते हैं अपन यहाँ पर, और रेशो जैसे ही चेंज करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशो 5:8 हो जाएगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6, और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, कभी भी अगर आपका ये ऊपर नीचे का डिफरेंस सेम ना मिले, ए की वैल्यू में और यहां से बी की वैल्यू में, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, इनमें अगर डिफरेंस सेम ना मिले ऐसे क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, जब ए बी का डिफरेंस 3 आया, ए बी का डिफरेंस नीचे वाले का 1 आया, तो इनके डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से ऊपर की साइड, ये नीचे साइड। जैसे ही डिफरेंस से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5:8 हो गया, और 3 से किया तो ये हो गया। ऐसे करने पर आप क्या पाओगे, आप देखोगे यहां पर कि हमारे पास 2 संख्या नई मिल चुकी है, और ध्यान रखना जैसे ही आपकी ये नई संख्या मिलेगी तो पुरानी वाली संख्याओं को भूल जाना। अब ये मानकर चलना कि स्टार्टिंग में A अनुपात B 5:8 था, और जैसे आपने प्रत्येक में 5 जोड़ा तो A B का अनुपात कितना हो गया, 6:9 हो गया। ये बन, वहां पर कितना ऐड कर रहे हो प्रत्येक में, 5। यहां देखो कितना ऐड कर रहे हो प्रत्येक, 5 से 6 बनाने के लिए कितना ऐड किया, 1। 8 से 9 बनाने के लिए कितना ऐड किया, 1। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? 5 से 6 बनाने के लिए आपने 1 ऐड किया है, और 8 से 9 बनाने के लिए कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। और मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहे हो, 5। तो आप कहोगे कि हम तो 1 ऐड कर रहे हैं और क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं 5। कंपेरिजन करते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है ए और बी का योगफल क्या होगा। तो ए की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, 5। अब इसको नहीं लेंगे, और बी की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, 1। अब इनका योगफल पूछा है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 + 8 13 की वैल्यू पूछी। जब आपके पास एक पेन 5 रुपए का आता है तो 13 पेन कितने का आएंगे, ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 65। तो ये अपना आंसर। अगर क्वेश्चन ये कहता ना ए और बी का योगफल बाद वाले का बताओ जब 5 जोड़ने पर, तो क्या होगा, तो 6 + 9 यानी 15 की वैल्यू निकाल लेते, 15 × 5 75, वो अपना आंसर हो जाता। अभी हमसे केवल इनिशियल वाला पूछा है कि ए और बी, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, ए और बी का योगफल ज्ञात करो। तो हमें पता है कि जो स्टार्टिंग में ए और बी जो लिया था
उसी का ही योगफल बताना है, ठीक है ना। तो ए और बी का अपने पास आ चुका है 65, ये अपना आंसर हो गया। इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं इस क्वेश्चन में, क्या आप समझ तो पा रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। दो सवाल बनते हैं, एक तो सीधा सीधा आपका डिफरेंस पहले यहां से यहां जोड़ोगे, यहां से यहां जोड़कर देखोगे तो इधर जितना गैप मिलेगा ना उतना ही इस साइड मिलेगा। एक तो ये सवाल बनता है, जब तो कुछ करना ही नहीं है आपको। मान लो सेम सेम गैप मिल जाए तो फिर जो भी दिया जाए उससे तुलना कर लेंगे, जैसे यहां पर सेम आ गया था बाद में। अगर सेम ना मिले तो इनका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नए दो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर वहां से चेक करते हैं सवाल, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, चलो आसान सा क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन एकदम आसान है। 3.6 और 12.1 इनके बीच में औसत आनुपातिक और 2 और 11 के बीच तीसरे अनुपातिक का अनुपात क्या होगा। देखो पहले केवल क्या होता था, पहले एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन आते थे बस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3.6 एंड 12.1। अगर मैं आपसे मीन प्रोपोर्शनल की बात करूं, अभी भी मैं आपको सिखाते हुए आया हूं कि कभी भी अगर मीन प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना हो, मध्यानुपाती अगर कभी भी निकालना हो तो रूट में a इंटू बी कर देते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू ये 12.1। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट अगर हटा लेता हूँ तो ये 36/10 आ जाएगा और ये 121/10 आ जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ से 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और 121 का होता है 11 और 10 गुणा 10 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। स्क्वायर रूट तो पता है ना, आप जानते हो ना निकालना। 36 का 6 आ जाएगा वर्गमूल, 121 का 11 होता है और 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। 66 को 10 से अगर भाग देते हो तो 6.6 आ जाएगा। ये तो आ गया मीन प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन के अंदर एक यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन एक और सवाल लिखा हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 11। अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। कभी भी आपको दो संख्या अगर a और b दी हुई है और थर्ड प्रोपोर्शनल अगर निकालना है, थर्ड अगर प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना है तो a रेशो b प्रोपोर्शन, इसको रिपीट करते हैं और इसको x लिखते हैं थर्ड वाले को। तो यहां से आ जाएगा a इंटू एक्स, ये आप जानते हो कि प्रोपोर्शन का साइन हो तो बाहर बाहर को गुणा करेंगे और b इंटू बी करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी b² a। तरीका तो ये होता है, या आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। ये मैंने क्या कर दिया, थर्ड प्रोपोर्शन अगर कभी भी निकालना हो तो दो संख्याएं दी गई तो a रेशो b लिखते हैं। प्रोपोर्शनल की 4 बातें होती हैं, समान अनुपात की 4 बातें होती हैं कि पहली बात तो होती है प्रोपोर्शनल का रिलेशन जो है वो कैसे समझते हैं, दूसरा इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। बस ये 4 बातें होती हैं, वो छोटा सा पॉइंट है। तो प्रोपोर्शनल तो ये होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आप डायरेक्टली ये याद रख लेना b² a होता है। तो यहां से मुझे बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा। अगर मैं यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल 2 और 11 का निकालना चाहूं तो b² यानी 11 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल तो मुझे ये बताओ यहां से 121/2 होगा क्या, ये आ चुका है। अब आपसे इनका अनुपात पूछा है, औसत अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल का और थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशो पूछा गया है, तो रेशो तो निकाल देंगे भाई अपने यहां से, इसका और इसका तो रेशो निकाल देंगे 6.6, ठीक है। इसका रेशो निकालना है 121/2 से। बस आप कहोगे कि सर पॉइंट हटा दो, अपॉन में कितना आ जाएगा 10 और ये 11 से कट जाएगा 11 से 11 बार और 11 से 6 बार, ठीक है। और ये यहां से अगर काटना चाहता हूं मैं 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। अब नहीं कट रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 5 से 55, तो 6:55 ये अपना आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन अपना सही आता है। मीन प्रोपोर्शनल निकाल दिया, अंडर रूट में कर दिया दोनों को, पॉइंट में था तो पॉइंट हटा लिया क्योंकि एक एक डिजिट के बाद था, दोनों एक एक जीरो आ जाएंगे। 100 का 10 हो जाता है, 36 का 6 और 121 का 11, ठीक है। 66 और 10 का भाग देंगे 6.6। यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका होता है b²/में, तो b का स्क्वायर यानी b a ये है और b 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 और बटे में 2, तो ये आ गया अपने पास।
तो यहां से इन दोनों का रेशो चाहिए था, मीन प्रोपोर्शनल पहले लिखना है और फिर इसको बाद में। तो 6.6 अनुपात 121/2, पॉइंट हटाया, बटे में 10 आ गया। 11 से 121 11 बार कट जाएगा, 11 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 5 को 11 से करेंगे 55, 6:55, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। आपका ऐसा कोई डाउट नहीं आने देंगे भाई अपन। देखो हर तरीके मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, सभी प्रकार का आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने प्रोपोर्शनल में, सब तरीके के क्वेश्चन ले ली ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको मतलब पूरा चैप्टर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन आते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉइन्स से रिलेटेड, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कॉइन्स वाला। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पर, तो आप एक बार पढ़िए और कोशिश कीजिए करने की। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। देर आर 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपए coins in a bag in ratio 5:8:1. If the total value of all these coins is 55 रुपए, how many 25 पैसा coins are there in the bag? एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के के अनुपात दिया हुआ है आपको। सभी जो सिक्के हैं की कुल कीमत जो है 55 रुपए है, बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखो सुनो मेरी बात। क्या होता है कॉइन्स वाले क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सिक्के वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपको बोलेगा एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, इनके कॉइन्स का रेशो दे देगा आपको, जैसे 2:3:5, और क्वेश्चन में टोटल कॉइन्स दे देगा। टोटल जो कॉइन्स है वो आपको दे दीजिए, जैसे मान लो 200 है, ठीक है, ये 200 लिखा हुआ, क्या दे देगा 200 दे देगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से बना देगा आपको कॉइन्स वाले में कि 1 रुपए कुछ भी बोल देगा, 50 पैसे और 10 पैसे, इसके जो रुपए है ना उसका अनुपात दे देगा आपको 5:3 और यहाँ पर ऐसा कह देगा जैसे 7, और आपको टोटल जो मनी है वो दे देगा, टोटल रुपए जो दे देगा क्वेश्चन के अंदर दे दीजिए जैसे 150। ऐसे आपको क्वेश्चन में वैल्यू मिल जाएगी। ये तो अब आप जैसे कंपैरिजन करोगे ना, मैं आपको एक बार समझाना चाह रहा हूँ एक कॉइन्स वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आता है। यहाँ आप देखोगे कि कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है और टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं, तो हम अनुपात समानुपात में, रेशो एंड प्रोपोर्शन में ये बात जानते हैं कि जिसका रेशो दिया गया है और यहाँ पर भी टोटल दिया हुआ है तो टोटल को टोटल के बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ से टोटल आएगा 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 = 200। 10 हमारे हिसाब से रेशो में टोटल कॉइन्स 10 हो रहे हैं, वैसे 200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/10, तो 1 की वैल्यू 20 और 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। तो 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, 50 पैसे के 60, और इस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। सुनो मेरी बात, यहाँ पर रुपए का वैल्यू रेशो दिया हुआ है 5:3:7, तो और यहाँ पर टोटल रुपए दिए हुए हैं, तो टोटल अपन यहाँ से भी कर लेंगे, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 की वैल्यू 150, और 150 यहां से 15 हो रहा है, 15 की वैल्यू 150 रुपए है, ठीक है भाई। तो यहां से मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/15, 10 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 10 रुपए आ गई है, तो फिर आगे अपन कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, ये 10 50 आ जाएगा 30 रुपए और 70 रुपए, फिर आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो टाइप ये बनता है कि कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है तो टोटल कॉइन्स देता है सवाल में, तो सीधा होता है, इस तरीके से आपने कर लिया आराम से। जब क्वेश्चन में टोटल रुपए देगा तो रुपए का ही अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। एक तो टाइप बनता है ये वाला, ये तो होता है आसान एकदम, और एक इसका अपोजिट बनता है। कैसे अपोजिट बनता है, जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इसके जो कॉइन्स है उनका रेशो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से 7 रेशो और 4 रेशो और यहाँ पर इस तरीके से 8 दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन में कहेगा कि टोटल जो बैग में रुपए है ना, मनी जो है वो आपको इस तरीके से बोल देगा, जैसे यहाँ पर बोल दिया जैसे कि 220 है, तो आपको बताना है, अब आगे सवाल को सोल्व करना है, तो क्या मुझे बताओ यहाँ कॉइन्स का रेशो है और यहाँ पर टोटल रुपए है, क्या टोटल को टोटल के बराबर आप कर सकते हो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर 7 + 4, यहाँ से अगर बात करता हूँ
यहाँ से 11, 11 प्लस 8 19, क्या 19 जो है 220 के बराबर करके 1 की वैल्यू निकाल लोगे क्या? बोलो हाँ या ना, तो बोलो निकाल लोगे क्या? नहीं निकालोगे, ध्यान रखना भाई, क्योंकि यहाँ पर टोटल कॉइन्स थे, कॉइन्स का रेशो था, तो कुल को कुल के बराबर, टोटल को टोटल के बराबर कर दी। लेकिन यहाँ पर कॉइन्स का रेशो, लेकिन यहाँ टोटल मनी है, टोटल रुपए दिए, तो टोटल को टोटल के बराबर कैसे कर सकते हैं अपन? अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? जो कॉइन्स आपको दिए हुए हैं इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए के रेशो में, कि 7 जो है सिक्के हैं मेरे पास, 7 कॉइन्स है 1-1 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए? 8, 4 कॉइन्स है मेरे पास 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए? ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हो। तो 2 प्रकार से सवाल बनते हैं, तो सीधा रेशो मिल जाता है, एक टाइप तो ये हो गया, और दूसरा अपोजिट मिलता है, जब कॉइन्स का रेशो देगा तो यहाँ रुपए दे देगा, और जब रुपए का रेशो देगा तो यहाँ कॉइन्स दे देगा। दूसरा टाइप इस तरीके से बनता है। तो बस यही बनता है इस कॉइन्स वाले में, और इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे बस। तो कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद, तो ये तरीका पहले तो पहचानना है। अब देखो मैं आपको एक बार सवाल पढ़ते हैं अपन, कौन से टाइप का दिया हुआ है अपना क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं, कौन से टाइप का दिया हुआ है, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये, जो जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये। सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, कोइंस का, कोइंस या सिक्के, इसका रेशो क्या दिया हुआ है? यहां पर रेशो लिख देता हूं, 5:8:1, ठीक है भाई। अनुपात में यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? टोटल, यहां पर साइड में लिख देता हूं, टोटल जो है वो क्या दिया हुआ है? रुपए आपको दिए हुए हैं, कीमत दी हुई है, कितनी दी हुई है? 55 रुपए। ये आपको समझना है, 55 रुपए जो है उसकी कीमत दी हुई है भाई, 55 रुपए कीमत दी हुई है, यानी कि सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है ये। और इसमें जो कॉइन्स का रेशो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए के रेशो में। तो कॉइन्स के रेशो को आप कन्वर्ट कीजिए रुपए के रेशो में, यहां से रुपए का रेशो निकालिए और तब जाकर आप इस सवाल को सॉल्व कर दो। मुझे ये बताओ, 5 सिक्के हैं आपके पास, अब कोशिश करना समझने की। आपके पास 1 2 3 4 5 सिक्के हैं, किसके हैं भाई? वो 50 पैसे के हैं, यानी 98 के आपके पास 5 सिक्के हैं। अगर मैं आपसे यही पूछता हूं, आपके पास 2 सिक्के होते, 2 अठन्नियां होती, तो आपके पास कितने रुपए होते? 2 अगर अठन्नियां होती तो आपके पास 1 रुपए तो होता, और 4 अगर अठन्नियां होती तो 4 50 पैसे, अठन्नी जानते हो ना, 50 पैसे अठन्नी बोलते थे पहले, 8 आना। 4 अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 4 4 1 2 3 4, तो आप 2 के बदले में क्या होता है? 1 रुपया, फिर अगले 2 के बदले में 2 रुपया, 1 रुपया ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 रुपये हो गए ना, और एक अठन्नी और बच गए अपने पास, क्योंकि टोटल 5 है, 4 नहीं 5 है, तो उसके बदले आधा रुपया होगा, क्या टोटल 2.5 रुपया हो जाएगा क्या? या अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप ये सिर्फ इतना याद रख लो कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं 50 पैसे के, तो रुपए में बदलने के लिए 2 से भाग दे दिया मैंने। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 25 पैसे की बात करता हूं मैं, तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, अगर आप जानते हो तो। जो चवन्नियां है ना, चवन्नी 4 बनती थी, यानी 4 चवन्नी को जब इकट्ठा करोगे ना तो 1 रुपया बनेगा जाकर, 4 चवन्नी, क्योंकि यहां दिक्कत आती है इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम ले रहा हूं। 4 चवन्नियां जब आप इकट्ठी करते हो तो जाकर 1 रुपया बनेगा। तो ऐसे मुझे बताओ, 8 चवन्नियां थी आपके पास, 8 सिक्के थे, तो आपके पास कितने रुपए बन गए? 2 रुपए। और यहां पर 1 सिक्का है, तो 1 सिक्का 1 रुपए का, तो 1 रुपया ही आपके पास, 1 सिक्का आपकी जेब में पड़ा हुआ है 1 रुपए का, ये तो 1 रुपया ही हो गया आपके पास। आपको पता है कि बटे में हम लोग ये पसंद नहीं करते 2 फ्रैक्शन में, तो 2 से सभी को गुणा कर दो, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, सभी को 2 से गुणा कर दिया, तो यानी रुपए का जो रेशो है वो 5:4:2 आ गया है। क्या आप ये बात समझ पाए हो कि ये कहां से आ गया? 5:4:2। पहले कॉइन्स का दिया हुआ था 5:8:1, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, 5 जो सिक्के हैं उसमें 2.5 रुपए बनेंगे, 5/2। 8 सिक्कों में 25 पैसे के में 2 रुपए बनेंगे, और 1 सिक्का जो 1 रुपए का उसमें 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 4 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि 2 हमें पसंद नहीं है। ये रेशो की ये बात हमेशा याद रखना, रेशो हमको फ्रैक्शन में या बट्टे में हमको पसंद ही नहीं है। बटा देखते हमारा जो तो दिमाग ही खराब हो जाता है, ठीक है ना, हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है ना, 2 देखते के साथ ही खराब हो जाएगा दिमाग, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे सब जगह, तो 2 हट जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये रेशो है।
अब आपके पास ये रुपए का अनुपात, अब आपको वही क्वेश्चन बन गया फर्स्ट टाइप का, ये रुपए का है, ये टोटल रुपए, तो टोटल को टोटल के बराबर, 5 + 4 कितना 9, 9 + 2 11, तो 11 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 55 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55/में 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो 5 रुपए आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5 रुपए अगर आपके पास आ चुकी है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसकी निकाल दीजिए आप लोग। 25 पैसे के बारे में सवाल पूछना चाह रहा है, तो 25 पैसे के लिए ही आपको काम करना है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा करेंगे तो 20, क्या होगी बताओ भाई, रुपए होगी या सिक्के। देखो ध्यान देना, जैसे 5 से आप गुणा करोगे तो 1 की वैल्यू ये रुपए में है और ये रेशो भी रुपए में चल रहा है, तो ये 20 रुपए आएगी भाई। जो 20 रुपए आएगा 4 की वैल्यू, 25 पैसे के लिए सवाल में सवाल पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 25 पैसे के लिए, तो मैंने उसी अनुपात को गुणा कर दिया, 4 को 5 से 20 रुपए आ गया है। अब क्वेश्चन 25 पैसे के लिए सिक्के पूछ रहा है या रुपए, कितने सिक्के हैं, कॉइन्स पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, आपके पास 25 पैसे के 20 रुपए हैं, तो सिक्के कितने होंगे, कॉइन्स कितने होंगे। 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 20 रुपए में कितने होंगे, 1 रुपए में 4, तो 20 रुपए में क्या 80 होंगे क्या। तो इसको 4 से जब गुणा करेंगे तो कितने 80 कॉइन्स आ जाएंगे। ये अपने सवाल का आंसर, कॉइन्स में पूछा है तो 80 कॉइन्स, ये रुपए पूछता तो 20 रुपए, अभी कॉइन्स पूछे तो 80 कॉइन्स, ये अपना आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉइन्स को रुपए में कन्वर्ट किया और रुपए से फिर कंपैरिजन कर लिया, रुपए दिया हुआ था तो 1 की वैल्यू 5 आ गई है। फिर 25, सवाल किसका पूछ रहा है, 25 का, 50 का, 1 का, केवल इतना देखा मैंने, आगे नहीं बढ़ा। तो 25 का देखते के साथ ही मैंने 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से गुणा करके 20, तो ये 20 आ गई है। 20 रुपए में आएगी क्योंकि ये भी रुपए में चल रहा है, ये भी, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सिक्के बताओ भाई कितने, तो 20 रुपए के कितने, 1 रुपए में 4 होते हैं 25 पैसे के, तो 80 सिक्के हो जाएंगे, बस खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको तो कर लोगे कि आसान सा क्वेश्चन है। ABCD में आपको ये दिया हुआ है रेशो और C का हिस्सा बताना है, केवल डिवाइड करना, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो खुद ही कर लेना। चलो A, B, C और D, इसका रेशो आपको दिया हुआ है 2:3:4:3, और टोटल कितने रुपए दिए हुए, टोटल 780,516 इतने रुपए दिए हुए। तो टोटल को टोटल के बराबर कर लेते हैं, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो काम कर रहे हैं अपन, यहां से 2 + 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 4, 10, 12, 12 की वैल्यू दी हुई है आपको 780,516, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 780,516 अपन में 12। और पूछे किसके, C का हिस्सा पूछा है तो 4 से गुणा कर देंगे लास्ट टाइम। C का हिस्सा पूछा है, तो C का हिस्सा अगर पूछा है तो C की वैल्यू कितनी 4, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे 780,516 अपॉन में 12 और इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम कट जाएगा और 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6, 1 3 6 18, 0 3 एकम 3 और यहाँ पर बच गए 2 21 7 और 2, तो ये आ जाएगा 260,172। बस केवल डिवाइड करना था, ये अपना आंसर है 260,172, 260,172 सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान क्वेश्चन में थोड़ी वैल्यू बड़ी दे दी ताकि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाए आपकी, बस इतना सा। इसको डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं कि भाई टोटल के नीचे टोटल 780,516 अपॉन में टोटल कितना है 4 3 7 10, तो 12, 12 की वैल्यू है निकालने किसकी, C का मतलब तीसरा नंबर 4, इसकी वैल्यू निकालनी, 4 से कट जाता 3 टाइम, 3 से इसको डिवाइड कर लेते। जैसे डिवाइड करो 3 से 2 बार 6 बार, तो 26 कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, तो इसका आगे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, C ऑप्शन अपना आंसर। तो ऐसे सोचा करो, जब सोचोगे तभी कर पाओगे और ऐसे टाइम बचेगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना भाई। तो चीजें सारी जो है एकदम सही चल रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की क्लास जो है अपन इतना ही पढ़ते हैं, और चैनल को अगर आप अब तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, है ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। और तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के 10 जो क्वेश्चन होंगे उसको अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।